ये कहानी ज़ाहिद और मासूमा की है। मासूमा हमेशा से एक ऐसा लड़का चाहती थी जो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हो, उसे चॉकलेट्स ला कर दे, गिफ्ट्स ला कर दे, उसे लवी डवी टाइप की बातें करे, उसे बहुत ज़्यादा पैम्पर करके रखे। तो मासूमा की आखिरकार एक दिन शादी हो गई और वो ज़ाहिद से हुई, और ज़ाहिद बिल्कुल ऐसा ही था। ज़ाहिद उससे बहुत प्यार करता था, उससे बहुत ज़्यादा रोमांटिक बातें करता था, उसे गिफ्ट्स ला कर देता था, रोमांटिक डिनर्स पर लेकर जाता था। लेकिन ज़ाहिद उसे वो इज़्ज़त नहीं देता था जो कि हर इंसान की एक बेसिक नीड है। और मासूमा को भी इस नीड के बारे में नहीं पता था जब तक उसे सिर्फ़ प्यार, मोहब्बत, लवी डवी बातें, गिफ्ट्स, डिनर्स मिलते रहे, लेकिन इज़्ज़त नहीं मिलती थी। उसे दूसरों के सामने इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। उसे हमेशा एक बच्चे की तरह या फिर एक ऐसे इंसान की तरह जिससे मजाक किया जा सके, शुगल मेला लगाया जा सके, जिससे पैम्पर किया जा सके, लेकिन उसकी बात सुनी ना जाए, उसकी बात को इज़्ज़त ना दी जाए, उसे अहमियत ना दी जाए, उसे लोगों के सामने बहुत ज़्यादा इर्रेलेवेंट टाइप का महसूस कराया जाए। जब तक ये सारी चीज़ें नहीं हुई थी तब तक वो भी नहीं जानती थी। कुछ अरसे बाद वही प्यार मोहब्बत जो एक वक्त में उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करता था, वो अब बिल्कुल बेमानी हो गया। उसको उन्हीं चीज़ों में जो वो हमेशा से चाहती थी बिल्कुल मज़ा नहीं आता था अब, और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने हस्बैंड से दूर होती चली गई। ज़ाहिद और मासूमा के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप्स आ गए, डिस्टेंसेस आ गए, क्योंकि ज़ाहिद को मासूमा को रिस्पेक्ट देने की आदत ही नहीं थी, और उसके अंदर से वो रिस्पेक्ट निकलती ही नहीं थी जो कि मासूमा को चाहिए थी। क्योंकि उन दोनों ने हमेशा से एक दूसरे से सिर्फ प्यार ही एक्सपेक्ट किया था, कभी इज़्ज़त एक्सपेक्ट ही नहीं की। तो जो चीज़ आपने एक्सपेक्ट की नहीं, फिर आप वो कैसे किसी से मांग सकते? और इसी के करते करते उनका रिलेशनशिप इतना ज़्यादा रूखा सूखा हो गया कि आखिर जाकर वो अलग हो गए। तो ये मसला आजकल हर किसी के साथ है, मेजॉरिटी कपल्स के साथ है, कि उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें क्या चाहिए। वो एक शॉर्ट टर्म लवी डवी टाइप के रिलेशनशिप्स को इतना ज़्यादा डिज़ायर करते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि हकीकत में प्यार से बहुत ज़्यादा अहमियत इज़्ज़त रखती है। जिस रिलेशनशिप में इज़्ज़त ना हो वो इवेंचुअली ख़त्म ही हो जाता है। अब आखिरकार सिर्फ रोमांस काफ़ी क्यों नहीं होता? रोमांस एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, लेकिन ये पिक्चर्स के लिए, स्टोरीज़ के लिए, कभी-कभी के लिए, शुरू-शुरू के दिनों के लिए ये बहुत अच्छा लगता है। लेकिन रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि रिलेशनशिप को सस्टेन करती है, जो कि आपके ताल्लुक़ को आगे तक लेकर चलती है, जिससे आपका ताल्लुक़ मज़बूत होता है। जब एक नॉर्मल रूटीन आ जाती है लाइफ में और शुरू-शुरू के दिन ख़त्म हो जाते हैं, तो उस वक़्त में इज़्ज़त ही एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आपके ताल्लुक़ को पूरी ज़िंदगी तक चलाती है। अगर वो ना हो तो खाली रोमांस जो है वो तो बहुत जल्दी फेड हो जाता है। उसके बल पर आप ज़िंदगी तो किसी के साथ नहीं गुज़ार सकते। जर्नल ऑफ सोशल एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स की एक रिसर्च है जो कि बताती है कि जिन कपल्स के दरमियान म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है, वो 4 गुना ज़्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं अपने रिलेशनशिप में, चाहे उनके बीच रोमांस ना भी हो तो। अब रिस्पेक्ट बेसिकली एक रिलेशनशिप में होती कैसे है? रिस्पेक्ट और फ्रैंकनेस में बहुत फ़र्क है। अगर आप फ्रैंकनेस में अपनी बीवी को तू करके बुला देते हो, या वो अपने खावंद को तुम बुला रही है, तो इससे इज़्ज़त ख़त्म या कम नहीं होती, या नाम लेकर बुलाने से भी इज़्ज़त कम या ख़त्म नहीं होती। इज़्ज़त का ताल्लुक़ बहुत सारी अलग तरह की चीज़ों से है। इज़्ज़त तब होती है जब आप दूसरे की बात को अटेंटिवली सुन रहे हैं बगैर इंटरप्ट किए, बार बार उसकी बात नहीं काट रहे, उसको अपना ओपिनियन बोलने का मौका दे रहे हैं, उसके दुख दर्द को सुन रहे हैं। फिर आप दूसरे इंसान के गोल्स को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उन्हें वैल्यू कर रहे हैं, उसकी पर्सनल स्पेस को वैल्यू करते हैं, आप उसके इमोशंस को वैल्यू करते हैं। अगर वो रोता है या रोती है तो आपको लगता है कि हाँ, वाकई में वो दिल से सैड है। अगर उसके कोई भी गोल्स हैं तो आप उनको सीरियसली सुनते हैं, आप ये बिलीव करते हैं कि हाँ, वाकई अगले मेरे पार्टनर को अपने वो गोल्स अचीव करने चाहिए। या फिर कोई पर्सनल स्पेस है तो आप उसे पर्सनल स्पेस देते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी तरीके से गुजार सके। फिर जो मजाक होता है, मजाक की भी बहुत सारी लिमिट्स होती हैं। एक मजाक होता है जो कि वाकई में हंसी मजाक के लिए होता है, दूसरे को तंग करने के लिए होता है, और कुछ मजाक ऐसे होते हैं जो कि मजाक मजाक में आप अगले की तजलील कर बैठते हैं, और अक्सर व बेशतर आपको भी नहीं पता चलता, चाहे वो पब्लिक में हो, चाहे
वो घर में हो, चाहे वो अकेले में हो। लेकिन कुछ मज़ाक जिनमें ज़िल्लत शामिल हो जाए वो मज़ाक नहीं रहते बल्कि डिसरिस्पेक्ट बन जाते हैं। उसके बाद चाहे कोई भी बाउंड्रीज़ हों जो आपने आपस में सेट की हों, चाहे वो फ़िज़िकल हों, सोशल हों, इमोशनल हों, उनकी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगले इंसान की बाउंड्रीज़ देखें कि वो किस तरह की हैं, उसके साथ बात करके देखें और फिर जो भी बाउंड्रीज़ सेट हों उनको रिस्पेक्ट करें। कुछ चीज़ें शायद आपके लिए आपको बुरी ना लगती हों, आपको शायद अपने आप को मोटा कहना बुरा ना लगता हो, लेकिन हो सकता है किसी और को आप मोटा बोलें तो उसको वो चीज़ बुरी लग जाए। इसलिए हर इंसान की बाउंड्रीज़ अलग-अलग हैं। उस इंसान को उसकी बाउंड्रीज़ के लिहाज से रिस्पेक्ट दें। फिर चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो प्राइवेट हो, हर जगह पर इज़्ज़त के फैक्टर को कभी मत भूलें। ये हमेशा याद रखें कि आप अगर मियाँ-बीवी हैं तो आप ही अगर एक दूसरे को इज़्ज़त देंगे तभी मुआशरा आपको इज़्ज़त देगा। अगर आप ही अपनी बीवी की या बीवी अपने खावंद की तज़लील करना शुरू हो जाएगी तो मुआशरा भी उन्हें ज़िल्लत ही देगा। तो आपको सबसे पहले उनकी इज़्ज़त बचाने वालों में से होना चाहिए। अब जिन लोगों को अपने रिलेशनशिप्स में इज़्ज़त नहीं मिलती वो सख्त एंजाइटी, डिप्रेशन और सेल्फ डाउट का शिकार हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो खुद शायद इस काबिल ही नहीं है, शायद वो इतने अच्छे ही नहीं हैं, तभी उनका पार्टनर उन्हें इतनी ज़्यादा ज़िल्लत देता है। उनको अपने ऊपर भी शक शुरू हो जाता है और उस शक में वो ओवर थिंकिंग करना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और जो इंसान खुद खुश ना रहे वो अपने पार्टनर को भी कभी खुश नहीं रख सकता। इसलिए अगर आप अपनी खुशी भी चाहते हैं तब भी आपको चाहिए कि आप दूसरे को इज़्ज़त दें। और फिर इनसिक्योरिटी जो है वो पनपती जाती है, चाहे रोमांस हो भी आपके रिलेशनशिप में, फिर भी आपका जो रिलेशनशिप है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। आपको शायद ये लगता रहे कि रोमांस है तो सब सही चल रहा है, लेकिन ऐसे होता नहीं है। जो अंदर एक गैप और एक डिस्टेंस पैदा होना शुरू हो जाता है वो सिर्फ़ और सिर्फ इज़्ज़त से ही फिल हो पाता है। चाहे आप जितनी मर्ज़ी दफ़ा दिन में आई लव यू बोलते रहें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। 2023 के अंदर एक यूके बेस्ड कंपनी ने एक सर्वे किया जिसके मुताबिक 67% रिलेशनशिप्स जो ख़त्म हुए थे वो लैक ऑफ रिस्पेक्ट की वजह से हुए थे। ना चीटिंग की वजह से, ना ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से। सिर्फ उन कपल्स के बीच में इज़्ज़त का फैक्टर नहीं था, तब वो अलग हो गए थे। अब अगर एक ताल्लुक़ ऐसा हो जिसमें रोमांस तो है लेकिन रिस्पेक्ट नहीं है, और दूसरी तरफ एक ताल्लुक़ है जिसमें रिस्पेक्ट है लेकिन रोमांस नहीं है, तो कौन सा ताल्लुक़ बेहतर होगा? अगर आपको रोमांस नहीं मिल रहा लेकिन रिस्पेक्ट मिल रही है तो आपकी ज़िंदगी में पीस होगा, सिक्योरिटी होगी और यही असल मोहब्बत है। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में रिस्पेक्ट नहीं है तो ये सिर्फ़ एक मैनिपुलेशन है, चाहे वो रोमांस की सूरत में हो या फिर किसी और सूरत में हो। तो आप डेली लव नोट्स के बगैर सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको किसी भी सिचुएशन के अंदर बोलने ही ना दिया जाए और आपकी आवाज़ को ही चुप करवा दिया जाए तो फिर आप उस रिलेशनशिप में कभी नहीं चल सकते। अब आपने ये देखना कैसे है कि आपके रिलेशनशिप के अंदर रिस्पेक्ट का फैक्टर है या नहीं है। एक तो ये कि आपके ओपिनियन को हमेशा वैल्यू किया जाता हो, चाहे आपके ओपिनियन और आपके पार्टनर के ओपिनियन के दरमियान डिफरेंस भी हो, लेकिन फिर भी आपको सुना जाए, आपके पॉइंट्स को वैलिड समझा जाए और उनके बारे में डिस्कस किया जाए। इसका मतलब है कि आपके ओपिनियन को वैल्यू किया जा रहा है, आपको रिस्पेक्ट मिल रही है। और अगर वो आपको अपनी तरह बनाने की कोशिश कर रहा है और वो ये नहीं देख रहा कि आपकी पसंद नापसंद किस चीज़ में है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ आपके ऊपर फोर्स किए जा रहा है अपने ओपिनियंस, अपनी चीज़ें, तो तब आपके रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट का फैक्टर बहुत कम है। फिर अगर आपका पार्टनर आपको आपके फेथ के ऊपर ताने दे कि आप जो भी मानते हो, जिस रिलीजन से भी हो या जिस तरह के भी आपके व्यूज़ हैं उसके ऊपर ताने दे, आपकी बॉडी के ऊपर ताने दे, तुम तो इतने मोटे हो, तुम तो इतने भद्दे हो, या तुम तो अच्छी नहीं दिखती, या इस तरह उस तरह, या फिर आपकी फैमिली के ऊपर आपको ताने दे, आपकी फैमिली को डिसरिस्पेक्ट करे, तो ये सारी चीज़ें अगर हों और साथ में रोमांस हो तब ऐसे रिश्ते का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके रिश्ते में इज़्ज़त ही नहीं होगी। इज़्ज़त तो सिर्फ तब होगी अगर आप अपने पार्टनर के साथ सेफ़ फ़ील करें, जो आपका दिल करे आप वो बोल सकें, कंप्लीट फ़ील करें, आपको लगे कि आपका पार्टनर आपको एक इज़्ज़त भरी निगाहों से देखता है, तो ये सारी चीज़ें आपके ताल्लुक़ को और ज़्यादा मज़बूत बनाएंगी और तभी इस सारी चीज़ को सस्टेन करने में हेल्प करेंगी।
तो जो रिस्पेक्ट है वो सोशल मीडिया की पोस्ट से नहीं आती, कोई फ़िल्टर्स लगाने से नहीं आती। रिस्पेक्ट जो है वो दिल से आती है। अगर आज के बाद आप किसी के बारे में जानना चाहें तो आप ये ना पूछें कि क्या वो मुझसे प्यार करता है या करती है, बल्कि ये पूछें क्या वो मेरी इज़्ज़त करता है या करती है। ये वो सवाल होना चाहिए जो आपको पूछना चाहिए। और तभी हम हमेशा भी ये बात करते हैं कि आप ऐसे लोगों से रिश्ता जोड़ें जो कि आपसे मोहब्बत करें, आपकी इज़्ज़त करें, जिनका किरदार अच्छा हो, ना कि आप खूबसूरती और पैसे के पीछे भागते रहें, क्योंकि ये चीज़ें आपके रिश्ते को कभी भी मज़बूत नहीं बना पाएँगी और ना ही लॉन्ग टर्म तक चला पाएँगी। इसलिए इज़्ज़त ढूँढें अपने रिश्ते में और इज़्ज़त दें। जितनी इज़्ज़त देंगे आप, उतनी ही इज़्ज़त आपको भी मिलेगी।